हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। 2024 में जिन कलाकारों का निधन हुआ है वहाँ से पार्ट सेकंड रहेगा। एक पार्ट फर्स्ट रहा है तो उसको अच्छे से देखिएगा। वहाँ पे 3 कलाकार मेंशन हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा जी हैं, गोगी सरोजपाल जी हैं और ए रामचंद्रन जी हैं। यहाँ पे देखें, आज पार्ट सेकंड रहेगा। वो एक कलाकार हैं जिनकी मृत्यु 2024 में हुई है। तो यहाँ पर एक यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं और दूसरे रमेश बिष्ट जी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, है ना। तो ये सारे कलाकार जो हाल ही में डेथ कर गए हैं। तो वहाँ पर 2020 से लेकर 2024 तक जिन कलाकारों की डेथ हुई है, उनमें से जो ख्यातनाम चित्रकार रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, वो सारे करवाए जा चुके हैं। तो कलाकारों का निधन करके प्लेलिस्ट रहेगी, आप लोग वहाँ से उनको देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। कला से संबंधित जितनी आगामी परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखें, आज 2 कलाकार रहेंगे, एक यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं और दूसरे रमेश बिष्ट जी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को। तो यहाँ पे देखें, इनका जन्म 1940 में हुआ था। एक मदनपल्ली क्षेत्र रहेगा, चित्तूर में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत में। तो वहाँ पे इनका जन्म रहेगा। और ये हैं, इनको देखेंगे, ये यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं। ये इमेज है यहाँ पे इनकी, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी। इनकी मृत्यु देखेंगे 3 अगस्त 2024 को हुई थी नई दिल्ली में। तो मृत्यु विशेषकर इम्पोर्टेंट रहेगी। जो हाल ही में कलाकारों की मृत्यु रही है, वो सारे के सारे कलाकार अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जी जो हैं, इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में रही है, किस लिए प्रसिद्ध हैं या किस लिए इनकी ख्याति है, किस लिए ख्याति है। तो यहाँ पे देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए ये जानी जाती हैं। और शास्त्रीय नृत्य जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी रहेगा, उससे संबंधित हैं। तो ये विशेषकर महत्वपूर्ण रहेगा। लगभग हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगनाएँ वगैरह जो हैं वो या लोक संगीत, लोकगीत वगैरह से संबंधित हैं, या रंगोली वगैरह जो लोक कलाएँ उनसे संबंधित हैं। तो यहाँ से विविध से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो ये विशेषकर महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखेंगे। देखें, आत्मकथा एक इनकी रहेगी, ए पैशन फॉर डांस, इम्पॉर्टेंट रहेगी। कृष्णमूर्ति जी की ए पैशन फॉर डांस जो है, ये आत्मकथा रहेगी, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। प्रमुख सम्मान देखेंगे, तो प्रमुख सम्मानों में 1968 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2016 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सम्मान याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर शांभवी स्कूल ऑफ डांस में नायिका एक्सीलेंस पर्सनलाइज्ड द्वारा इन्हें नाट्य शास्त्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। और इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो इनके बारे में ये याद रखेंगे। नेक्स्ट कलाकार हमारे देखेंगे, रमेश बिष्ट जी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार। इन्हीं के भाई रणवीर सिंह बिष्ट कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलें तो इनके बारे में देखते हैं। रमेश बिष्ट 1945 में लैंसडाउन गढ़वाल, जो उत्तराखंड में पड़ेगा, वहाँ पे जन्मे हैं, ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट, जिनको आर.एस. बिष्ट कहते हैं, वो कई बार परीक्षा में पूछे गए। उन्होंने ब्लू सीरीज, नीलवर्णी सीरीज चित्रित की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा लखनऊ बाढ़ के दृश्य चित्र उनसे पूछे जाते, जल रंग में उन्होंने बनाया रणवीर सिंह बिष्ट ने। तो वहाँ पे इन्हीं के भाई हैं, वो भी लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो उनको भी विशेषकर याद रखना है। और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनकी डेथ जो है 2024 में हुई थी, 2 फरवरी 2024 को गुड़गांव में इनकी डेथ हुई थी। तो सारे पॉइंट जो रमेश बिष्ट जी से संबंधित रहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चले देखें, शिक्षा इनकी जो रहेगी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से रहेगी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से स्कल्पचर और सेरेमिक की शिक्षा ली थी, है ना। शिक्षक ये कहाँ बने थे, तो स्कूल ऑफ आर्ट में मूर्तिकला विभाग में प्रवक्ता थे। ये स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली में ये मूर्तिकला विभाग में प्रवक्ता थे, क्योंकि विशेषकर रमेश बिष्ट जी जो हैं, ये मूर्तिकार ही हैं, है ना।
इनकी स्कल्पचर्स और सेरेमिक तो स्कल्पचर्स विधा के लिए जाने जाते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट जी जो हैं वो भूदृश्य चित्रकार, सहरा चित्रकार या दृश्य चित्रकार की संज्ञा उनको दी जाती है। तो यहाँ पे बड़े भाई देखेंगे रणवीर सिंह बिष्ट हैं, तो ये भूदृश्य चित्रकार, सहरा चित्रकार या दृश्य चित्रकार इनको कह लेंगे, तो ये रहेंगे दृश्य चित्रकार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख माध्यम देखेंगे तो रमेश बिष्ट जी का माध्यम जो रहेगा, प्रमुख माध्यम रहेगा कांसा। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट जो हैं वो दृश्य चित्रकार के रूप में पूछे जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों लोगों में समानता जो है उसको मेंटेन करना है, जो दोनों में अंतर रहेगा। किताब देखेंगे, इनकी एक किताब रहेगी स्कल्पटिंग इन स्पेस। प्रमुख मूर्तियां देखेंगे, इनकी एक लस्ट शिल्प रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, फिर रिपीट होने के चांस रहेंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे। बाकी इनकी जो अन्य शिल्प हैं उनको भी साथ साथ में देखेंगे। फव्वारा रहेगा, पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है मूर्तिकला के लिए, इनको पोलैंड मूर्तिकला के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेंगे, अगला रहेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शिल्प, अगला रहेगा रहस्य। नोट करके देखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि ये राजनेताओं की मूर्तियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये इनकी मूर्ति शिल्पों की विशेषता रहेगी, तो इसलिए ये पॉइंट भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो भी 2020 से कलाकार निधन हुआ है वो सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे एक है कलाकारों का निधन, तो उसको देखें अच्छे से, अगर नहीं देखें तो। कला से संबंधित आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, हमेशा ये चीज़ें पूछी जाएंगी, मृत्यु वगैरह, तो विशेषकर ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो पैड क्लासेस वगैरह हैं या किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 78002800 और 50। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच।